गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के है। इसमें डेटा जो प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से दिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और ये प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। प्रस्तुति में चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो और साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो, सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओम शनिश्चराय नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ बोलने का एक माध्यम है, बिल्कुल सत्य है। किंतु पंचांग आम बोलचाल, किंतु पंचांग के 5 हमें विभिन्न रूप से सफलता देते हैं, हमारे लिए विभिन्न रूप से ये उपयोगी है। पंचांग के 5 अंक, जी हाँ, तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्र से पापों का नाश, रोगों को दूर करने में सहायक और करण से कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि देना होता है। इसलिए पंचांग के 5 अंक का हमें काफी शुभता देते हैं और इनकी शुभता प्राप्त करने के लिए इनका स्मरण करना नितांत आवश्यक। और इनका स्मरण करने का जो माध्यम है यह श्लोक। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। जी हाँ, तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम कर्णम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल उत्तमम। और इन 5 अंगों को स्मरण करने के बाद 5 अंगों को उसका श्रवण करना चाहिए, पंचांग का श्रवण करना चाहिए। पुराणों में लिखा है गंगा स्नान तुल्य लाभ। पंचांग का श्रवण करते समय गंगा स्नान तुल्य लाभ प्राप्ति की कल्पना करें। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्व से है जो हमारे शरीर की है, और जलीय राशियों में बैठे ग्रह, जलीय राशियों के स्वामी जन्म कुंडली के, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित होते हैं। पंचांग की महत्ता और उपयोगिता यही समाप्त नहीं हो जाती। यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, पंचांग की महत्ता, पंचांग के हमारे जीवन में भूमिका को देखते हुए आइए हम सब पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और करके जीवन को अधिक सफल समृद्ध बनाते हुए जीवन में सुखता बनाए रखें। आज का दिनांक 27 जून 2026, माह ज्येष्ठ पक्ष शुक्ल शाखा संवत 1948 12 भाव, विक्रम संवत 2083 शताब्दी और कलयुग का 5127 वर्ष। सूर्योदय 5:01 पर, सूर्यास्त 6:44 पर, सनराइज एट 5:01 AM, सनसेट एट 6:44 PM, सूर्यदेव दक्षिणायन और मध्याह्न का 11:52 का समय। चंद्रोदय आज का 4:45 अपराह्न में और चंद्रस्त 3:13 देर रात्रि में। दिशाशूल आज का पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई। अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके यात्रा में सुखता है। तिथि देर रात्रि, मध्य रात्रि कहे 0:43 तक त्रयोदशी जो जय तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद चतुर्दशी जो रिक्त तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 10:11 तक अनुराधा, उसके बाद ज्येष्ठ। और नक्षत्र के पद आज अनुराधा नक्षत्र के दूसरे पद से तिथि का आरंभ होता है, जो कि प्रातः 8:43 तक रहता है। दूसरा पद अपराह्न 3:27 पर और चौथा पद रात्रि के 10:11।
आरंभ होता है ज्येष्ठा नक्षत्र का पहला पद, जो कि देर रात्रि 4:55 तक रहता है। उसके बाद दूसरा पद के ही अवधि में कल का सूर्योदय होता है। योग दिन के 12:32 तक 7 दिन, उसके बाद शुभ करण दिन के 11:32 तक कौलव, तत्पश्चात देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 0:43 तक तैतिल, और फिर ये रहे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त के में जाने के पूर्व गीता की यह महत्वपूर्ण पंक्तियां, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सोच। जी हाँ, अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, क्योंकि बाधा तो हम सबके जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है। चलिए महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं, शुभ मुहूर्त में। शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:25 से 12:30 दिन तक, अमृतकाल दिन के 10:21 से 12:19 दिन तक, रवि जोग रात्रि के 10:11 से कल प्रातः सूर्योदय तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:10 से 3:05 अपराह्न तक, गोधूली विलय संध्या 6:43 से 7:04 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 0:13 तक। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 8:27 से 10:10 दिन तक, गुलिक काल प्रातः 5:01 से 6:44 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 1:35 से 3:18 अपराह्न तक, और वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 4:08 से 6:16 कल प्रातः तक। गंड मुहूर्त रात्रि 10:11 से आरंभ, और यह 30 जून के 4:03 अपराह्न। जी हाँ, 30 जून के 4:03 तक यह रहेगा। और इस प्रकार गंड पूर्व जो अशुभ मुहूर्त है, इसको ध्यान में रखते हुए कोई कार्य करें। इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति है यहाँ पर समाप्त होती है, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आपका लगाव और आपका सुझाव काफी महत्वपूर्ण है। आगे यदि इस प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में है, यदि आया हो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव जरूर दें। प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना नहीं, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना को मिल सके और आप उसे लाभ मिले। जी हाँ, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और विदा लेने के पूर्व आज के दिवस के देवता शनिदेव, श्री राम भक्त भाई हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की से प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं, तो उनका आशीष, उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका दिन शुभ हो। जय शनिदेव जी, जय श्री राम, जय राम भक्त।